सर, ये आदेश हुआ है खुले में मांस बिक्री को लेकर के, क्या कार्रवाई हुई है? क्या दिशा निर्देश हैं? शासन ने जो निर्देश अभी जारी किए हैं कि खुले में जो मांस मछली आदि का जो विक्रय किया जाता है उस पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं और उसके अंतर्गत जो नगर पालिका विधि के अंतर्गत जो नियम हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले मुनादी वगैरह करवाई गई है कि सभी लोग नियम का पालन करें और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, उनको नोटिस भी दिए गए हैं। जो लोग खुले में मांस मच्छी का वितरण करते हैं उनको बताया गया है कि खुले में इसका विक्रय नहीं किया जाना है और आप इसको कवर करके रखें, ढक के रखें। यदि आपकी दुकान है तो उसमें आपको लाइसेंस लेना होगा। यदि आपकी लाइसेंस वाली दुकान है तो खुली ना रहे, उसको या तो कांच से कवर करेंगे, नहीं तो पर्दा वगैरह डाल करके उसको इस तरह से कवर करेंगे कि आने जाने वालों को उससे बाधा या उससे परेशानी ना हो। तो ये कार्रवाई लगातार हमारी चल रही है और अभी समझाने वाली कार्रवाई है, मुनादी करवाई गई है, लोगों से चर्चा की गई है, उनको बताया गया है और इसके बाद फिर लाइसेंस वगैरह उनको लेने के लिए प्रेरित किया गया है। उसके बाद जो दुकानें बचेंगी यदि वो पालन नहीं करते हैं तो उनको फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए कहीं पे एक स्थान चिन्हित किया गया कि जो जिनका जहाँ पर दुकान है वही संचालित कर सकते। इसमें देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। एक अलग से मीट मटन का मार्केट भी बनाया जा सकता है और यदि जहाँ पर उनका वर्तमान में यदि कोई स्थल है और वो नॉर्म्स को पूरा करता है तो वहाँ पर भी वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लाइसेंस की शर्तें होंगी उसका पालन करते हुए वो नियमानुसार विक्रय कर सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए भी आदेश हुआ है कि सरकार ने उसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र में भी निर्देश आए हैं कि जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो इसमें निर्देश पारित किए गए हैं उसका पालन करते हुए ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाए, जिसके अंतर्गत लाउड स्पीकर है या डीजे वगैरह में जो उपयोग करते हैं। तो अभी प्रारंभिक तौर पर सभी को समझाइश दी गई है। वो धार्मिक स्थलों में जो लाउड स्पीकर होते हैं वो भी हैं, इसके अलावा जो बारात वगैरह में डीजे वगैरह इस्तेमाल होता है उनको भी बुला के समझाइश दी गई है कि जो नॉर्म्स हैं उसमें डेसिबल का भी नॉर्म्स है कि उसका वॉल्यूम कितना अधिक से अधिक होना चाहिए, तो उसकी भी उनको जानकारी दी गई है और बताया गया है कि जहाँ पर भी है परमिशन लेने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। यदि कहीं उल्लंघन पाया जाएगा तो फिर उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी ब्याह में जो डीजे वगैरह रखते हैं उनके लिए भी कुछ परमिशन की व्यवस्था है? परमिशन लेना पड़ेगी उनको। परमिशन लेने के बाद और जो नॉर्म्स हैं कि वो यदि वो डीजे चला रहे हैं तो 2 से ज़्यादा बॉक्सेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उसका भी जो साउंड है वो जो डेसिबल निर्धारित है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होगा तो फिर कार्रवाई होगी।